हेलो एंड वेलकम इंग्लिश एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, इंग्लिश ग्रामर की एक बेहतरीन क्लास प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन जो कॉमन एरर या स्पॉटिंग द एरर के नाम से आप जानते हैं, उन क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश एग्जामिनीज जो चैनल है, इसे अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेहतरीन कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो रवि वाज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ thief entered into his house and took away a lot of things। तो फ्रेंड, इसके कौन से पार्ट में एरर है? तो देखिए, रवि वाज स्लीपिंग बिल्कुल सही है। इन हिज रूम व्हेन अ thief, ये भी ठीक है। अब देखिए, एंटर्ड इनटू, यहाँ गड़बड़ी है। एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ भी ठीक है। देखिए, जो वर्ड होता है हमारा एंटर्ड, जो हमारा वर्ड होता है एंटर्ड, तो वो अपने साथ में इनटू तो पहले ही उसमें एडजस्ट होता है, तो यहाँ इनटू लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटर्ड इनटू, इंटर्ड इनटू की जगह पे सिर्फ इंटर्ड लगेगा। इंटर्ड हिज रूम, ओ सॉरी, हिज हाउस। ठीक है, ध्यान रखना कि इंटर्ड है तो आप इंटर्ड के साथ में इनटू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? यहाँ हमारे सी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन हिज सॉरी इन हिज concluding speech he said almost nothing worth listening, no errors। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी है? देखिए, इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच, यहाँ कोई एरर नहीं है। ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। ओ वर्थ लिसनिंग टू, तो यहाँ देख लीजिए। तो देखिए, जो लिसनिंग टू है, तो हम लिसनिंग टू की जगह पे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिसनिंग टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ टू का लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, यानी हम यहाँ इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, इस सेंटेंस को आप ऐसे कर सकते थे कि प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब ऑब्जेक्ट मी आ गया तब आप टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो अब हम यहाँ टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होगी। तो हमारे यहाँ जो सी पार्ट है, यही एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इट वाज अपरेंट फॉर, तो इट वाज अपरेंट फॉर everyone present that if the patient did not receive immediate medical aid he would die। तो यहाँ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट या ई पार्ट, कौन से पार्ट में एरर है? तो देखिए, यहाँ सारे पार्ट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो अपरेंट फॉर है, इसका यूज गलत हो गया। देखिए, अपरेंट टू होता है, क्या होता है? अपरेंट टू, अपरेंट टू का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ जो हमने ये फॉर का यूज हुआ है यहाँ पर, ये गलत है। यहाँ फॉर की जगह पे टू का यूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलिए, बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सोसाइटी डज नॉट होल्ड itself रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, द सोसाइटी डज नॉट, यहाँ कोई आपका कोई भी एरर नहीं है। होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ भी कोई भी एरर नहीं है। फॉर द लॉस और डैमेज टू, तो यहाँ भी कोई, देख लीजिए यहीं एक एरर दिखाई देती है और हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, फॉर द, ये लॉस है, लॉस, तो यहाँ लॉस ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ। ठीक है, तो लॉस ऑफ में एरर है, यानी हमारे सी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 अब आपकी स्क्रीन पर है, तो देख लेते हैं। वी हैव टू अबेट फॉर न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल, ये पॉलिटिकल है, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, ये गड़बड़ है। टू एरेडिकेट द करप्शन फॉर अवर इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसके कौन से पार्ट में एरर है? जी हाँ, पहले ही पार्ट में एरर है इसके। कौन से पार्ट में एरर है? पहले पार्ट में एरर है। और क्या एरर है उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में अबेट टू नहीं हो, सॉरी, अबेट फॉर नहीं होगा। ठीक है, अबेट फॉर नहीं होगा, अबेट के साथ में हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेट फॉर होता है, बेट फॉर होता है, अबेट फॉर नहीं होता है। ठीक है, अबेट फॉर लिखना गलत है। एक बार फिर सुन लीजिए, बेट फॉर तो होता है लेकिन अबेट फॉर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। तो यहाँ ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है? कौन से क्वेश्चन नंबर 6 के कौन से पार्ट में एरर है, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, ही वॉज एबल टू बिल्कुल सही है। फ्री हिमसेल्फ विद, तो यही गड़बड़ है। ये अगला पार्ट देख लेते हैं इसमें, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। द डेब्ट्स बाय बिल्कुल ठीक है, वर्किंग डे एंड नाइट बिल्कुल ठीक है। तो क्या है? फ्री हिमसेल्फ विद। देखिए, किसी से जब सॉरी, जब आप किसी से अलग होते, यानी सेपरेट हो रहे हैं, यानी आज़ाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, तो यहाँ विद नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में एरर है। ठीक है, फ्री हिमसेल्फ विद लगेगा। ठीक है, ये विद नहीं लगेगा, इसकी जगह पे फ्रॉम लगेगा। फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हिज मदर इज नॉट वेल, हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपर्टी। तो यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के कौन से पार्ट में एरर है। तो देखो, हिज मदर इज नॉट वेल, ठीक है, बट ही डज नॉट लुक फॉर, तो यहाँ लुक फॉर नहीं आएगा। ठीक है, लुक फॉर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लुक आफ्टर आएगा, लुक फॉर नहीं आएगा, लुक आफ्टर आएगा। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, क्योंकि यहाँ देखभाल करने के लिए कहा गया है, तो ये लुक फॉर गलत है। लुक फॉर नहीं आएगा, लुक आफ्टर आएगा, यहाँ फॉर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो हमारा होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है? तो हमें यहाँ बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 के कौन से पार्ट में एरर है, बिल्कुल हमें राइट बताना होगा। तो देखिए यहाँ पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है, दूसरे पार्ट में भी नहीं है। ठीक है,
तीसरे पार्ट में इसके एरर क्या है, हु वाज ब्लाइंड, विद नहीं आएगा यहाँ पर, ब्लाइंड इन आएगा, ठीक है, ब्लाइंड इन राइट आई, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर हमारा सी होगा, ब्लाइंड इन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। व्हेन सी वाज, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हेन सी वाज इन जेल सी वाज अबेड टू सेंड अ लेटर इवन टू हर सन। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के कौन से पार्ट में एरर है, ए में, बी में या सी में। तो यहाँ देख लीजिए, ए बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है और डी ठीक है। तो सी पार्ट में एरर है, क्या है, अबेड टू नहीं होगा, ठीक है, डिबार्ड टू नहीं होगा, डिबार्ड फ्रॉम होगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, ये डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, डिबार्ड सॉरी डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका यहाँ पर जो सी पार्ट है उसमें एरर है, ठीक है। यहाँ डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, देयर आर सम एनिमल्स, ठीक है, देन दे कैन लिव, सॉरी ये देन नहीं है, यहाँ पर दे है, मिसप्रिंट हो गया है। दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। देखिए यहाँ वाटर के अंदर रहेगा तो इन आएगा, ठीक है, लैंड के ऊपर रहेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन लैंड आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है तो वहाँ पर ऑन लैंड आएगा, क्योंकि पानी के अंदर होगा तो इन आएगा, भूमि के ऊपर होगा तो ऑन आएगा, ठीक है। तो आपके बी पार्ट में एरर है। चलिए तो आज सिर्फ इतना ही दोस्तों। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब की अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, या वोकैब में अपनी बेहतरीन मजबूती दायर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को इंग्लिश एग्जामिनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 82 73 888 155, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।